भी बड़े बड़े दावेदार होंगे, कांग्रेस भाजपा से लीडर आएंगे, वो उतरेंगे 20 लाख 30 लाख 40 लाख लेके उतरेंगे, लेकिन मैं वार्ड के 15,000 20,000 जनता की आवाज़ बनकर उतरूंगा। ना तो मैं उनको पैसे बांटूंगा, ना शराब बांटूंगा, मैं उनके सुख दुख में खड़ा रहूंगा। लेकिन इसके पीछे मेरी दावेदारी का सबसे बड़ा ताकत और सबसे बड़ा कारण ये है कि आप प्रत्येक मोहल्ला में, वार्ड में आप घूम लीजिए। अरविंद दीक्षित वार्ड में दुर्गा नगर, आदर्श नगर, शहीद राजू पंत नगर जो मेरा निवास है, दीपक कॉलोनी, सुभाष नगर, गुरमुख सिंह नगर है, कहीं भी आप घूम लीजिए, आपको परिवर्तन की आवाज़ सुनाई देगी। भरत, तुम एक बात बताओ, आप उत्कल समाज के सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सिर्फ उड़िया समाज के वोट देने से आप जीत जाएंगे क्या उस वार्ड में? उन्हीं के भरोसे चुनाव लड़ रहे हैं, ये अन्य लोगों का भी आपको समर्थन चाहिए? थोड़ा खुल के बताओ। और मेरी पूरी तैयारी लगभग अरविंद दीक्षित वार्ड में भी, मैं समझता हूँ नगरीय निकाय पार्षद का दायित्व जो होता है वह एक व्यक्तित्व पर निर्भर करता है कि व्यक्ति की छवि कैसी है। राजनीतिक दल कांग्रेस भाजपा ये विषय नहीं है। लोगों के उत्थान में, वार्ड में लोगों के सुख दुख में खड़े रहना ये विषय है। और राजनीतिक दल का टिकट लाना निसंदेह ही बेनिफिट मिलता है, लेकिन मेरे वार्डों का पूर्व का इतिहास रहा है कि वहाँ 2 बार से, पिछले 3 में से 2 बार निर्दलीय पार्षद भी रहे हैं। जय जोहार छत्तीसगढ़। आप मन देखा तो न्यूज़ 72, मैं हूँ हरिबंधु नायक। न्यूज़ 72 आज भरत छुरा से भेंट करने आए हुए। भरत जी, नगरीय निकाय का आरक्षण हो चुका है, अब से आरक्षण तय हो चुके हैं। आप किस वार्ड से आपकी दावेदारी चल रही है और कैसी तैयारी चल रही है, थोड़ा परिचय देते बताएं। आप सभी को जय जोहार, सादर वंदन। मेरा नाम भरत छुरा है, मैं शहीद राजू पांडे नगर का निवासी हूँ। मैं समझता हूँ दावेदारी स्वयं की एक व्यक्ति विशेष की नहीं होनी चाहिए। यदि वार्ड की जनता और समाज के लोग आपको सपोर्ट करते हैं तो निश्चित ही आप आगे बढ़ेंगे। आप सामाजिक क्षेत्र में काम करते हैं, आप त्योहार, सामाजिक त्योहार, नवाखाई जैसे उत्सव को मनाते हैं समाज के बीच में जाके। युवाओं की आपके पास फौज है, क्या वो लोग का निर्णय है ये बताएं। न्यूज़ 72 धरातल पर काम करता आया है और आप पूरे 70 वार्ड में सर्वे कर रहे हैं। निश्चित तौर पे आप अरविंद दीक्षित वार्डों में आप धरातल पर जाकर सर्वे कर सकते हैं कि एक झुग्गी स्तर से गरीब समाज का व्यक्ति यदि आगे बढ़ता है तो वहाँ समाज के लोग एक नया परिवर्तन चाहते हैं कि पॉलिटिकल एंगल से कांग्रेस भाजपा के बड़े बड़े लीडर केवल और केवल 5 साल में आते हैं, चुनाव में हाथ जोड़कर वो पैसा बांटकर, साड़ी दारू पैसा बांटकर अपना 5 साल में अपना व्यवसाय करते हैं और पार्षद बनकर ना जाने कहाँ खो जाते हैं। मैं पूर्णतः अपने समाज, अपने लोगों, मेरे मोहल्ले के युवाओं, वार्ड के युवाओं की आवाज़ बनकर अपनी सेवा को आगे बढ़ाना चाहता हूं और सभी को सेवा देना चाहता हूं। लेकिन इसके पीछे मेरी दावेदारी का सबसे बड़ा ताकत और सबसे बड़ा कारण ये है कि आप प्रत्येक मोहल्ला में, वार्ड में आप घूम लीजिए। अरविंद दीक्षित वार्ड में दुर्गा नगर, आदर्श नगर, शहीद राजू पंत नगर जो मेरा निवास है, दीपक कॉलोनी, सुभाष नगर, गुरमुख सिंह नगर है, कहीं भी आप घूम लीजिए, आपको परिवर्तन की आवाज़ सुनाई देगी। और उस वार्ड में हमारी बहुलता है। अरविंद दीक्षित वार्ड में जिस तरह से हमारे समाज के साथ साथ एससी वर्ग की बहुलता लगभग 2,500 से 3,000 है, जिसमें हमारे समाज की बहुलता अधिकांश है। तो मैं भरत, तुम एक बात बताओ, आप उत्कल समाज के सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सिर्फ उड़िया समाज के वोट देने से आप जीत जाएंगे क्या उस वार्ड में? उन्हीं के भरोसे चुनाव लड़ रहे हैं, ये अन्य लोगों का भी आपको समर्थन चाहिए? थोड़ा खुल के बताओ। ये आपका सवाल बहुत अच्छा सवाल है। मैं एक समाज से, निश्चित ही कोई भी दावेदार किसी न किसी समाज से आता है, लेकिन वार्ड का विकास, समुचित विकास सभी वर्गों के लिए होना चाहिए और निचले तबके के स्तर को, उसकी आवाज़ को कैसे बुलंद की जाए
वो मेरा विज़न है। ये जो मेरा विज़न डॉक्यूमेंट है, ये मैं आपके न्यूज़ 72 के माध्यम से थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूँगा। इसमें ये मेरा विज़न डॉक्यूमेंट है। इसके माध्यम से जो कुछ मुख्य बिंदु हैं उसमें ही जनता ये समझ जाएगी, क्या है? जनता समझ जाएगी कि इससे निचले स्तर के लोगों के लिए क्या उत्थान होना है। क्या और है आपका कार्य योजना 5 साल अगर जनता आपको चुनती है 5 साल? ये मेरा विज़न है हाँ, कि सर्वप्रथम मैं हाँ, पिछले 15-20 वर्षों से हाँ, समाज में एक नशाखोरी के खिलाफ, असामाजिक तत्वों के खिलाफ और क्षेत्र में शांति व्यवस्था में बतौर एक कोऑर्डिनेटर मैं राजेंद्र नगर थाना में वहाँ उस क्षेत्र में शांति व्यवस्था के लिए बतौर कोऑर्डिनेटर मैं वहाँ निरंतर लगभग 12-15 वर्षों से कार्यरत हूँ। और अस्पताल का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, निरंतर मेरा आवागमन लोगों के बीच में आधी रात को भी चलना रहता है। लेकिन जो जैसा आपका सवाल आया कि वार्ड की जनता मुझे क्यों चुनेगी, कि अन्य समाज के लोग भी मुझे सपोर्ट क्यों करेंगे, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन का मैं आंसर देना चाहूँगा कि मेरा संकल्प है कि 5 साल का कार्यकाल यदि मुझे मौका मिलता है तो मेरा वार्ड आदर्श वार्ड कैसे बने ये मेरा संकल्प है, उत्कृष्ट वार्ड कैसे बने ये मेरा संकल्प है। आप मुझे बताइए, क्या हमारे वार्ड में जो नशाखोरी और असामाजिक तत्व में यदि युवा पीढ़ी जा रहे हैं, जैसे पुराना तालाब के किनारे का क्षेत्र, वहाँ तालाब के किनारे किनारे असामाजिक लोग नशाखोरी, शराब, दारू, गांजा यह चलता रहता है। तो क्या उन युवाओं को उनके रोजगार की व्यवस्था करके उनको मुख्य धारा में लाने का प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यह केवल पार्षद पद केवल एक नाली सफाई या रोड नाली विकास कार्य भवन बनाने का यह पद नहीं है। यह एक सामाजिक दायित्व भी बनता है कि आप समाज में कैसे सुधार कर सकते हैं। मैं एक युवा हूं और संगीत के क्षेत्र में हूं। मेरे माध्यम से केवल 20 से 25 युवाओं को रोजगार मिलता है और कहीं ना कहीं नगर निगम में यहाँ वहाँ मैंने अन्य युवाओं को नौकरी पे लगाया, काम पे लगाया, ताकि वो नशाखोरी से दूर होकर मुख्य धारा में अपने परिवार का सहारा बने और समाज का, मोहल्ले का, क्षेत्र का, वार्ड का नाम रोशन करें। खेलकूद में किस पार्टी से आप, किस दल से आप प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं उस वार्ड का? और मेरी पूरी तैयारी लगभग अरविंद दीक्षित वार्ड में भी जो हमारा बिल्कुल। तो किस दल के रूप में आप अपना दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं? मैं समझता हूँ नगरीय निकाय पार्षद का दायित्व जो होता है वह एक व्यक्तित्व पर निर्भर करता है कि व्यक्ति की छवि कैसी है। राजनीतिक दल कांग्रेस, भाजपा ये विषय नहीं है। लोगों के उत्थान में, वार्ड में लोगों के सुख दुख में खड़े रहना ये विषय है। और राजनीतिक दल का टिकट लाना निसंदेह ही बेनिफिट मिलता है, लेकिन मेरे वार्डों का पूर्व का इतिहास रहा है कि वहाँ 2 बार से, पिछले 3 में से 2 बार निर्दलीय पार्षद भी रहे हैं। और इसी तरह लोग वहाँ पे व्यक्ति विशेष को देखते हैं, ना कि किसी सिंबल को देखते हैं। और मैं गरीबों की आवाज़ और अपने बीच के भाईचारे को बढ़ाते हुए अपने लोगों के बीच में, क्योंकि मैं उस क्षेत्र में, उस मिट्टी में पला बड़ा हूँ और मेरे क्लासमेट, मेरे साथी, मेरे युवा दोस्त, मेरी माताएं बहनें, मेरे बुजुर्ग वरिष्ठ, मेरे साथ खेले हुए लोग ये चाहते हैं कि उनको ये भावना जागे। वो स्वयं से सोचते हैं कि मेरा भाई पार्षद बने, जो मेरे साथ खेला कूदा है, मेरे साथ पढ़ा लिखा है, हमारे सामने पला बड़ा है, ना कि कोई लखपति करोड़पति आकर यहाँ पे 5 साल के लिए अपना व्यापार चलाए और निचले स्तर पर जैसा चल रहा है चलने दो, उनको अपना राजनीति रोटी सेकने से मतलब रहता है। लेकिन मैं वहाँ अपने निचले स्तर के, झुग्गी स्तर के, गरीब स्तर के आवाज़ को बुलंद करना चाहता हूँ। इसमें बहुत सी ऐसी मांगे हैं, लेकिन हम उसको देख लेंगे। आप अभी ये बताएं कि अगर आप पहले कोई किसी पार्टी से जुड़े हुए रहकर काम किए हैं या शुरू से ही आप सामाजिक स्तर पे काम करते हैं? किसी राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं, किसी नेता को अपना आदर्श मानते हैं, क्या करते हैं? मैं सामाजिक व्यक्ति हूँ और सोशल वर्क करना मेरा काम है, लेकिन मैं कभी भी कोई राजनीतिक दल में प्रवेश नहीं किया हूँ और ना ही राजनीति कभी मैंने ज्वाइन किया है। देश के किस नेता को अपना आदर्श मानते हैं जो निस्वार्थ भाव से काम कर रहा है, बताओ? मैं
अपने राष्ट्र को अपना नेता मानता हूँ और वार्ड की जनता को अपना आदर्श मानता हूँ और मेरे समाज को मैं अपना मार्गदर्शक मानता हूँ। समाज जिनका के किस नेता को आप समाज हित में काम कर रहा है ऐसा गुरु के रूप में देखना चाहते हैं? कौन अच्छा काम कर रहा है समाज? आ, देखिए, आप स्वयं जानते हैं कि गरीब का कोई गॉडफादर नहीं होता, कोई बड़ा नेता नहीं होता। तुमने माना है कि नहीं किसी गरीब, तुम गरीब गरीब बोल रहे हो, पार्षद चुनाव आ रहे हो, आजकल धन बल का चुनाव है भरत। पार्षद चुनाव में कम से कम आप कितना राशि लगती है जानते हो? यहाँ पर हर पल माने बैनर पोस्टर से लेके प्रचार प्रसार में पैसे बहुत खर्च होते हैं। फिर कैसा माने आप इस खर्चीले दौर में अपने आप को पार्षद चुनाव में राजनीतिक दल के सामने टिक पाएंगे? थोड़ा बताएं। ये बहुत अच्छा सवाल है और मैं स्वयं से ही सवाल का उत्तर देना चाह रहा था कि सामान्य वार्ड अरविंद दीक्षित नंबर 56 में बाहुबली लोग भी उतरेंगे, बड़े बड़े पैसे वाले भी उतरेंगे। ये जग जाहिर है कि राजधानी में चुनाव खर्चीला है और बहुत बड़ा बजट लगता है। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि बड़े बड़े दावेदार होंगे, कांग्रेस भाजपा से लीडर आएंगे, वो उतरेंगे 20 लाख 30 लाख 40 लाख लेके उतरेंगे, लेकिन मैं वार्ड के 15,000 20,000 जनता की आवाज़ बनकर उतरूँगा। ना तो मैं उनको पैसे बांटूंगा, ना शराब बांटूंगा। मैं उनके सुख दुख में खड़ा रहूँगा और उनकी मूलभूत समस्याओं का निराकरण करूँगा। ये थे भरत छुरा जी। उनका कहना है कि मैं वार्ड क्रमांक 56 में जो मतदाता है उनकी मूलभूत समस्याएं, जो नाली पानी बिजली होती है, उनकी आवाज बन के, वार्ड वासियों की आवाज बन के मैं यहाँ पर उतर रहा हूँ और उनका मुझे पूरा स्नेह मिलेगा। आने वाले समय में देखते हैं क्या होता है। आप देखते रहे न्यूज़ 72। मैं हूँ हरिबंधु नायक। नमस्कार।